हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एसटीवी सुरभि। आज हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, अर्थी। विद्या का आ और अर्थी का आ मिलाकर दीर्घ आ बना रहा है, जिससे क्या हो गया? विद्यार्थी। और शिक्षा, धन, अर्थी। शिक्षा का दीर्घ और अर्थी का आ ह्रस्व दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ का मात्रा बना रहे हैं, तो इससे क्या हो गया? शिक्षार्थी। संधि कितने प्रकार के होते हैं या संधि के प्रकार क्या हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जो स्वरों से मिलकर परिवर्तन करता हो उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर के मिलने से या आपस में जुड़ने से जो परिवर्तन आता है उससे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम, धन, अर्थ। यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे भी आ की मात्रा है, यानी दीर्घ ह्रस्व आ है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहा है? बड़ा आ, यानी दीर्घ आ बना रहा है। क्या हो गया? परमार्थ। धर्म, धन, अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ। हिम, धन, आलय, ये क्या बना? हिमालय। धर्म, धन, आत्मा, धर्मात्मा। यहाँ पे दीर्घ आत्मा में दीर्घ आ और धर्म में ह्रस्व आ है, तो मिलकर दीर्घ आ बना रहा है, तो यहाँ से हो गया आ। तो यानी कि स्वर संधि क्या है? जब दो स्वर के मिलने से या आपस में जुड़ने से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इसमें हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अब दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और ई हो जाते हैं। यानी कि जब छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ के बाद यह कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, जैसे बड़ा आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या बड़ी ई आ जाए, या छोटा आ, छोटी, बड़ा ऊ या छोटू ऊ तो आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ बनाते हैं। बड़ा आ बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं और बड़ा ऊ बनाते हैं। जैसे पुस्तक, धन, आलय। पुस्तक, धन, आलय क्या हो गया? पुस्तकालय। पुस्तक, धन, आलय। तो पुस्तक का दीर्घ, पुस्तक प्लस आलय, तो आलय का दीर्घ आ हो गया और पुस्तक का ह्रस्व आ हो गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दीर्घ बना रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। यानी कि पुस्तकालय, ये ह्रस्व और ये दीर्घ इक्वल टू दीर्घ बना रहा है, तो क्या बन गया? ये हमारा दीर्घ बन गया। जैसे वधू, धन, उत्सव। वधू, धन, उत्सव। वधू का छोटा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा जो मिलकर क्या हो रहा है? वधू उत्सव। जैसे गिरी, धन, ईश, गिरीश। तो गिरीश में के गिर का ई हो गया और ईश का ई हो गया, और दोनों मिलकर क्या क्या बनेगा? दीर्घ ही, तो इसका क्या हो गया? गिरीश हो गया। अब अगला संधि हमारा है गुण संधि। गुण संधि क्या है? गुण संधि जब ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, बड़ा आ तथा छोटी ई, बड़ी ई के स्वरों का मेल होता है। अगर इनका मेल होता तो क्या बनता है? ए बनता है। और जब छोटा आ, बड़ा आ तथा छोटा ऊ, बड़ा ऊ इन दोनों का मेल होता है तो ओ बनता है। और जब छोटा आ और बड़ा आ तथा री के जो मेल होते हैं उससे अर हो जाता है। जैसे स्वाधन, इच्छा। क्या हो गया? स्वेच्छा। यहाँ पे हमारा स्व का आ हो गया और इच्छा का ई होगा, तो आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? स्वेच्छा।
दूसरा एग्जाम्पल है वीर धन उचित, वीर धन उचित। तो वीर का हमारा आ हो गया, वीर का हमारा आ हो गया, और धन क्या हो गया, उचित, उचित का ऊ हो गया। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो यहाँ पे ओ की मात्रा हो गई, वीर का आ और उचित का ऊ दोनों मिलकर ओ बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वीरोचित हो गया, वीरोचित। तीसरा एग्जाम्पल है गंगा धन ऊर्मी। तो मिलकर क्या बना रहा है, गंगोर्मी। कैसे, गंगा का दीर्घ आ हो गया, ऊर्मी का दीर्घ ऊ होगा, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो हमारा ये होगा गंगोर्मी। यानी कि गुण संधि क्या है, जब छोटा आ या बड़ा आ या तथा छोटी ई या बड़ी ई दोनों मिलकर ए बनाए, और छोटा आ बड़ा तथा छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर ओ बनाए, और छोटा आ बड़ा तथा री के मेल से अर हो जाए, तो वहाँ पे गुण संधि पा जाता है। गुण का मतलब होता है इसका गुण बदल जाना। और अगला हमारा है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या है, अभी जो हमने गुण संधि पढ़ा है उसमें ए बन रहा था, ओ बन रहा था, अर बन रहा था। अभी यहाँ पे क्या होगी, अगर आ और बड़ा की मेल ए आए से होने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे आए बन जाएगा। और अगर छोटा ओ बड़ा का मेल ओ से हो जाए तो आओ हो जा रहा है। और अगर इस प्रकार से चेंज होता है तो उसमें उससे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। कहने मतलब यह है, अगर ए है तो अगले हो जाए। इसका ट्रिक यही है, अगर ए बन है और ए के साथ आ को जोड़ दिया जाए तो हमारा आय बन जा रहा है, यानी दीर्घ हो जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे बड़ा बने अगला अक्षर बन जा रहा है, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जा रहा है। कहने का मतलब ए एक धन एक, एक धन एक, ये क्या यहाँ का है, यानी कि आ है, का के साथ आ है और ए है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक एक, यानी कि ए प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है, आय बना रहा है। तो यहाँ पे एक धन एक, एक एक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है जल धन ओघ। तो जल में आ छुपा है और ओघ में ओ है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आओ बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक पहले ओ था, उसमें जब आ जोड़ दिए तो क्या बन गया, आओ बन गया। तो यहाँ पे जलौघ हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है महाधन ऐश्वर्य। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, महेश्वर। कैसे बना, महा का आ हो गया और ऐश्वर्य का आय हो गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आय, दीर्घ बना रहे हैं, यहाँ पे महेश्वर होगा। और चौथा एग्जाम्पल है मत धन ऐक। मत धन एक क्या हो जाएगा, मत एक। यहाँ पे मत का आ हो गया और आय का आय हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आय हो गया। यानी कि वृद्धि संधि क्या है, हमारा गुण संधि में आ प्लस ई करते थे तो ए बन जा रहा था, आ प्लस ऊ करते थे तो ओ बन जा रहा था, आ प्लस री करते थे तो अर हो जा रहा था। लेकिन दीर्घ में क्या हो रहा है कि ए तो पहले बन चुका है, अब उसको हम अगला बना देंगे, अगला लेटर बना देंगे, अगला अक्षर बना देंगे, आई बन जाएगा। यानी कि आ प्लस ए आए, आ प्लस ओ आओ, बड़ा प्लस आए ए। यानी कि कोई भी दीर्घ या ह्रस्व कोई भी हो, हमारा क्या बन जाएगा, आए आओ बन जाएगा। यानी कि दीर्घ मतलब अगला बन रहा, उससे बड़ा वाला बन रहा है। हमारा जो अगला है वो है यड़ संधि। यड़ संधि क्या है, इसमें क्या होता है, अगर ई और दीर्घ ही दोनों के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, मतलब छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर कोई और अन्य स्वर जुड़ जाए तो वहाँ पे क्या बन जाता है, या बन जाता है। और जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ जाए तो वहाँ पे वा बन जाता है। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर बन जाए तो वहाँ पे रा हो जाता है। तो हमारा दीर्घ में क्या हो रहा था, बड़ा बन रहा था, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ऐसा यहाँ पर हो रहा था। और गुण संधि में क्या हो रहा था कि छोटा आ बड़ा के साथ अगर छोटी बड़ी जोड़ दिया जाए तो ए बन जा रहा था, और छोटा बड़ा के साथ अगर ऊ जो या बड़ा ऊ जोड़ जाता तो ओ बन जाता था, और वहाँ पे अर बन जाता था। और जब हम वृद्धि संधि की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा, उसका दीर्घ हो रहा था, मतलब उसका अगला वाला बड़ा बन जा रहा था, ए का आय हो जा रहा था, ओ का आओ हो जा रहा था। अब यड़ संधि में क्या है, स्वर ही बदल गया, मतलब अगर ई ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो या बन जाएगा,
अगर ऊ और दीर्घ ऊ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वा बन जाता है। यहाँ पे या बन रहा है, वा बन रहा है, और ई के साथ कोई अगर अन्य स्वर आ जाए तो रा बन जा रहा है। तो अगर ऐसा चेंजमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईयड़ संधि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है अधि धन आय। अब अधि का हमारा क्या होगा, छोटी ई, और आय का दीर्घ आ हो यानी बड़ा आ हो गया। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, या बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना जो हमारा अगला वाला जो आय जोड़ रहा है वहाँ का आ के साथ आ की मात्रा भी लग रही है। पिछले वाले से मात्रा भी लगता है, पिछले वाले का क्या रखता है। तो क्या हो गया, अधि धन आय अध्याय। लेकिन आ और ई और आ से क्या बन रहा है, या बन रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आय है यानी कि जो यहाँ पे मात्रा है आ है, उसका मात्रा भी ले लेते हैं, या हो जाएगा यानी कि अध्याय हो जाएगा। अनुधन ऐसण, अनु का उ हो गया, ऐसण का ए हो गया, तो उ और ए मिलकर वा बना रहे हैं। तो वा बना, लेकिन जो ऐसण है उसका मात्रा एक होता है, ए होता है, यानी कि अन्वेषण यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देना कि वा और या तो बन ही रहा है, लेकिन जो उसके साथ जोड़ते हैं उसका मात्रा भी उसके जोड़ देते हैं, उसके साथ मात्रा भी जोड़ देते हैं। हमारा जो अगली संधि है वो है अयाद संधि। अब अयाद में क्या हो रहा है, यड़ में हमारा वा बन रहा था, या बन रहा था, रा बन रहा था। लेकिन अयाद में क्या है कि जब ए आए ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जा रहा है, आय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आ हो जाएगा। यड़ संधि में क्या था, यहाँ पे अगर छोटी बड़ी के साथ कुछ जोड़ दे रहे हैं, कोई अन्य स्वर जोड़ा था, या हो जा रहा है। छोटा ऊ बड़ा के साथ कोई अन्य स्वर जोड़ दे रहे हैं तो वाह हो जा रहा है। री के साथ कोई अन्य स्वर अगर जोड़ दे रहे हैं तो वहाँ पे रा हो जा रहा है। लेकिन आयात संधि में क्या हो रहा है कि अगर ए आए ओ और आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो, अगर जुड़ रहा हो, तो अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ रहा हो तो वहाँ पे अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अगर आय के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ रहा हो तो आय हो जाएगा। ओ के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ रहा हो तो औ हो जाएगा, और आओ के साथ अगर कोई अन्य स्वर अगर जुड़ रहा है तो आ हो जाएगा। ये अयाद संधि का डिफिनेशन है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे क्या है कि ने धन अन, ने धन अन, ने धन अन, क्या हो जा रहा है, नयन। तो यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, ने में ए है और धन में आ जुड़ रहा है। अब क्या बन रहा है, कह रहा है कि अयाद संधि का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ रहा है तो ए का क्या बन जाता है, अय, यानी पे यहाँ क्या बना, अय। अब ने धन अन, यहाँ आ प्लस ए क्या बन रहा है, अय, तो मिलकर क्या बन गया, नयन। भो धन अन, अब ओ है और उसके साथ कोई अन्य स्वर, जैसे ओ के साथ आ है तो क्या बन रहा है, वा बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, भवन। ये मात्रा हट जाएगी, ये भी ध्यान देना, नहीं जोड़ जाड़ कर दो। और अगला जो है सो धन वा, सो धन आ, सो हो गया, कैसे हो गया, सो का ओ और आ दोनों मिलकर वा बना रहे हैं तो सौ हो गया। सौ का संविच्छेद क्या है, सो धन आ। अब विधेय धन अक, तो यहाँ पे आय है और आय है और उसके साथ आ जुड़ रहा है, तो दोनों मिलकर जुड़ के क्या बना रहे हैं, आय, यानी क्या होगा, विधेय। अब आय जुड़ रहा तो आ धा पे आ की मात्रा हो जाएगी, आ की मात्रा हो जाएगी, तो विधाय और का यानी कि विधायक। तो ध्यान देना है कि अयाद संधि में जब ए आए ओ और आओ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और आओ का आव हो जाता है। ये ध्यान रखना है। अब आइए इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं स्वर संधि के। तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह क्या हो जा रहा है, सत्याग्रह। यहाँ पे सत्य में आ है और आग्रह में बड़ा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, सत्याग्रह हो गया। क्या हो गया, सत्याग्रह हो गया। दिशा धन अंतर, क्या होगा, दिशांतर। कैसे हो गया, यहाँ पे दीर्घ आ है, यहाँ पे ह्रस्व आ है, यानी कि यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा आ है, तो दोनों मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिशांतर।
वार्ता धन लाभ, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा है बना रहे, तो वार्तालाप हो गया। मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर हो गया इसी तरह से। और लक्ष्मी धन इच्छा, यहाँ पे लक्ष्मी में बड़ी ई की मात्रा है और प्लस बड़ी ई छोटी इच्छा के साथ छोटी, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लक्ष्मी इच्छा बना रहे हैं। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, क्या है, अति धन इयु, अति धन इयु, अतियु हो गया, कैसे हो गया, अति का छोटी हो गया, इयु का भी छोटी हो गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी, तो हो गया अतियु। कवि धन इंद्र, कवींद्र हो गया, कवि का छोटी ई हो गया और इंद्र का ई हो गया, छोटी हो गया, दोनों मिलकर दीर्घ बड़ी ई बना रहे हैं, तो क्या होगा, कवींद्र हो गया। परिधन इच्छा, परीक्षा हो गया। नारी धन ईश्वर, नारी में बड़ी ई और यहाँ ईश्वर में बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी, तो क्या होगा, नारीश्वर हो गया। गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, तो गुरु उपदेश हो गया। बधु धन उपकार, बधु उपकार हो गया। सरयू धन ऊर्म, सरयूर्म हो गया। और गुण संधि का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नरधन इंद्र हो गया, नरधन इंद्र हो गया। अब गुण संधि का क्या था, अगर अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ में छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो ए हो जाता है, ठीक। ऊ अगर आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हो रहा था, अगर री आ जाए तो अर हो जाता है, ये हमारा गुण संधि था। तो सुरधन इंद्र, क्या बना रहा है, सुरेंद्र, कैसे बना रहा है, सुर का छोटा हो गया, छोटा आ हो गया, इंद्र का छोटी ई हो गया, दोनों मिलकर ए बना रहे हैं, तो मात्रा किस पे लगेगा, रा पे ही लगेगा, तो क्या हो गया, सुरेंद्र हो गया। परम धन ईश्वर, परमेश्वर हो गया। यथा धन ईष्ट, यथेष्ट हो गया, ये यथा का बड़ा आ हो गया, ईष्ट का छोटी ई हो गया, दोनों मिलकर ए बना रहे हैं, तो यथेष्ट हो गया। वीर धन उचित, वीरोचित हो गया। मानव धन उचित, मानवोचित हो गया, कैसे हो गया, मानव का आ हो गया, उचित का ऊ हो गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, तो मानवोचित हो गया। नव धन ऊढ़ा, क्या मिलकर बना, नवोढ़ा बना, नवोढ़ा कैसे बना, नौ का आ हो गया और बड़ा ऊ का ऊ हो गया, दोनों मिलकर ओ बना रहे, तो नवोढ़ा हो गया। सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि होगा, कैसे, ये सप्त का आ हो गया, ऋषि का री हो गया, दोनों मिलकर अर बना रहे हैं, तो सप्तऋषि हो गया। अब वृद्ध संधि के जो कुछ उदाहरण उसको देखते हैं। इसमें क्या है, लोक धन ऐसड़ा, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लोक का ऐसड़ा, कैसे बना रहे, लोक का आ हो गया और ऐसड़ा का ए हो गया, तो पहले ए था उसको दीर्घ बना देंगे, अगला वाला क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, तो लोक धन ऐसड़ा, लोक ऐसड़ा हो गया। धन धन ऐश्वर्य, धनेश्वर हो गया, कैसे हो गया, धन में आ है और ऐश्वर्य में आय है, दोनों मिलकर आय बना रहे हैं, तो धनेश्वर हो गया। महाधन ऐश्वर, महेश्वर हो गया। रमाधन ऐश्वर्य, रमेश्वर हो गया। वन धन औषधि, वन धन औषधि, वनौषधि हो गया। दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ हो गया, कैसे हो गया, दंत का आ हो गया, ओष्ठ का ओ हो गया, दोनों मिलकर दीर्घ, दोनों मिलकर वृद्धि कर रहे हैं, एक अगला वाला बना रहे हैं, औ बना रहे हैं, तो दंतोष्ठ हो गया। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी बना रहे, महाधन औषध, महोषध हो गया। अगला देखते हैं यड़ संधि के उदाहरण। यड़ संधि के जो उदाहरण हैं वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अय हो जाता है, अति धन अधिक, अत्यधिक, यहाँ पे छोटा बन जाता है, मतलब हाफ बन जा रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, अति धन अधिक, अत्यधिक हो गया, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आ है, दोनों मिलकर या बना रहे हैं, और ता का आधा हो जा रहा है, तो अत्यधिक हो गया। इति धन आदि, इत्यादि हो गया, यहाँ पे बड़ा है तो मात्रा ध्यान रखना, जो अगला वाला जो जुड़ता है उसी का मात्रा लगता है। तो अत्यधिक में क्या है, छोटा है इसलिए मात्रा नहीं लगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ इत धन आदि है, तो जो या तो बनेगा है, लेकिन आ जो है बड़ा का मात्रा भी लग जाएगा, तो इत्यादि हो जाएगा और ता का आधा हो जाएगा। अधिधन ऐसड़ा, अध्यसड़ा हो जाएगा। सखी धन आगमन, सख्यागमन हो जाएगा। नदी धन ऐश्वर्य, नदेश्वर हो जाएगा। अनुधन अय, अन्वय हो जाएगा। मधुधन आलय, मधुआलय हो जाएगा। और अनुधन ऐसड़ा, अन्वेषण हो जाएगा। अनुधन ऐसड़, अन्वेषण हो जाएगा। जड़ संधि में ध्यान देना, यहाँ अगले का कुछ कहीं कहीं
वो जो है आधा हो जाता है। जैसे अत्यधिक में हो गया, इत्यादि हो गया, अधेसड़ हो गया, संक्षेप में यहाँ पे आधा हो जाता है। अगला देखते हैं अयाज संधि। अयाज संधि में क्या होता है कि यहाँ पे अ हो जा रहा था, अय हो जा रहा था, आ हो जा रहा था। कैसे हो रहा था? यहाँ पे ने नय धन अक, तो नय दीर्घ है, तो दीर्घ के साथ अगर कोई और जुड़, मतलब ए आए ओ आओ के साथ कुछ अलग जुड़ रहा है, तो अय के साथ क्या जुड़ रहा है? यहाँ पे आ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे अय का क्या हो जाता है? आय हो जाता है, तो नायक हो गया। गय धन अक गायक होगा। कैसे हो गया? गय में आय है और आ जुड़ रहा है यहाँ पे, तो दो स्वर जुड़ रहे हैं, तो दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जा रहा है? आय हो जा रहा है, तो यहाँ पे गायक हो गया। नय धन इका नायिका हो गया। श्रो धन अन श्रवण हो गया। यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ओ और आ मिलकर औ बना रहे हैं, तो श्रवण हो गया। गो धन ईस गबीस हो गया। पो धन अक पावक हो गया, और भव धन इन भामिनी हो गया। आइए जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि क्या है? संधि क्या है पहले देखते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी, यहाँ पे स्वर, यहाँ पे विद्या धन अर्थी, विद्या का आ और अर्थी का आ दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आ, और यहाँ पे विद्यार्थी हो गया। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है जब दो स्वरों के मिलने से या आपस में जुड़ने से जो उसमें परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे परम धर अर्थ, इसमें माँ में भी स्वर है और अर्थ में भी स्वर है, यानी परम में भी स्वर है और अर्थ में भी स्वर है, दोनों मिलकर स्वर बनाते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है वो संधि, स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? तो दीर्घ संधि वो है जब हरस या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि हरस या दीर्घ आ ई उ आ जाए तो मिलकर दीर्घ आ ई और उ बनाते हैं, यानी कि बड़ा उ बड़ी, छोटा उ मतलब बड़ा उ बनाते हैं। जैसे पुस्तक धनालय पुस्तकालय हो गया, बधु धन उत्सव बधुत्सव हो गया, गिरिधन ईस गिरीश हो गया, ये बना रहे हैं। अगला जो है गुण संधि। गुण संधि में क्या हो रहा है? गुण में क्या है? उसका वही बदल जा रहा है। जैसे अगर आ और आ के छोटा आ बड़ा के साथ छोटी बड़ी अगर जुड़ रही है तो ए बन जा रहा है, लेकिन अगर उन्हीं छोटा ओ और बड़ा आ के साथ अगर छोटा ओ बड़ा ओ मिल रहा है तो वहाँ पे ओ हो जा रहा है, और अगर छोटा ओ बड़ा के साथ री मिल रहा है तो वहाँ पे अर हो जाएगा। तो उसमें इसके गुण बदल जा रहे हैं, तो गुण बदलने की वजह से गुण संधि कहते हैं। जैसे स्वधन इच्छा स्वेच्छा हो गया, स्व का आ ई का ई दोनों मिलकर आ और ई मिलकर वो ए बना रहे हैं, तो स्वेच्छा हो गया। वीर धन उचित वीरोचित बना रहे हैं, जैसे वीर का आ हो गया, उचित का ऊ हो गया, दोनों मिलकर ओ बना रहे हैं, वीरोचित हो गया। अब अगला जो है वृद्ध संधि। अब वृद्ध संधि में क्या है? वहाँ पे ए आय ओ बन जो भी बना है, ए बना है, ओ बना है, अर बना है, यहाँ पे क्या होगा कि ए का आय हो जाएगा, ओ का आओ हो जाएगा, तो इसलिए इसे वृद्ध संधि कहते हैं। तो वृद्ध संधि में क्या है? अगर छोटा आ और बड़ा के साथ ए जुड़ रहा है या आय जुड़ रहा है या ओ जुड़ रहा है औ जुड़ रहा है, तो अगर ए जुड़ रहा है ए आय जुड़ रहा है तो आय हो जाएगा। ओ जुड़ रहा है या औ जुड़ रहा है तो यहाँ पर दीर्घ आओ हो जा रहा है, तो एक धन एक एक हो जा रहा है। जल धन ओग जलोग, महाधनेश्वर महेश्वर होगा, मत धन एक मत एक हो गया। उसके बाद यड़ संधि था। यड़ संधि यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यड़ संधि में अगर छोटी ई बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर अगर आ जा रहा है तो या बन जाता है। अगर छोटा ऊ बड़ा के साथ कोई और स्वर आ जाए तो आ बन जाता है। री के साथ कोई और स्वर आ जाए तो रा बन जाता है। ये यड़ संधि है। और जो है अयाज संधि में क्या हो रहा है? अगर अयाज संधि क्या है? अयाज संधि में ए आए ओ और औ के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और आओ का आ हो जाता है। जैसे निधन अन नयन हो गया, ने का ए और आ दोनों मिलकर आय बना रहे, नयन हो गया। बहुधन अन भवन हो गया, शोधन आ शव हो गया। तो इस तरह से हमारा स्वर संधि खत्म हो गया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
अगला वीडियो हम इसी का अगला पार्ट व्यंजन संधि के पर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।